दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल के बाद बीजेपी सरकार बनाई है। इस बार विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी का साथ दिया। आर.के. पुरम विधानसभा सीट से बीजेपी से दूसरी बार विधायक बने अनिल शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया बसंत गांव में। जी हां, बसंत गांव, मुनीरका गांव, मोहम्मदपुर गांव और मोतीबाग गांव के प्रजापति समाज ने विधायक बनने के बाद अनिल शर्मा का जोरदार स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि चारों गांव से समस्याओं को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। जल्द ही वो समस्याएं जो है ख़त्म होंगी, उनका समाधान जो है वो निकाल लिया गया और एक सप्ताह के अंदर ही समाधान होना शुरू हो जाएगा। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नवनिर्वाचित विधायक अनिल शर्मा का जो स्वागत है आर.के. पुरम में प्रजापति समाज के द्वारा किया गया, जिसमें 4 गाँव के प्रजापति समाज से जुड़े हुए लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद अपनी बातों को यहाँ पर उन्होंने रखा। मीडिया से बात करते हुए किस तरीके से उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा। तो वहीं इस पूरे कार्यक्रम में देखिए, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी लोगों ने शिरकत ली। सर, स्वागत समारोह था लेकिन समस्याओं का समाधान अभी से ऑन द स्पॉट होने लगा। क्या कहें? तो स्वागत समारोह ये इसलिए हो रहा है कि हमने देखा है कि पुराने विधायिका जी ने एरिया में काम नहीं किया। हमें इतना सम्मान मान चुनाव में ही मिल गया था, समझ में आ गया था कि चुनाव जीत रहे हैं। आपने सुना होगा, मैंने स्पीच में भी बोला कि मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जितना खुला समर्थन चुनाव से पहले, चुनाव के बाद तो जिन्होंने वोट नहीं भी दिया वो भी समर्थन करते हैं। मैंने स्पेशली मेंशन किया कि आपका समर्थन तो पहले से ही तय था और ओपन समर्थन था, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद तो ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने नहीं भी किया वो भी करते हैं। पर प्रजापति समाज का मैंने तहे दिल से धन्यवाद किया इस मंच के माध्यम से कि इसी जगह मीटिंग थी प्रजापति समाज की, इससे भी शायद बड़ी संख्या थी। जब खुला समर्थन पूरे गांव ने मेरे को किया था, जब भी मैं समझ गया था अनिल शर्मा आपकी जीत पक्की है, कहीं कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैंने तुरंत यहाँ पर जो इनकी दिक्कतें हैं वो 1 हफ्ते में कुछ चीजें ठीक होंगी, कुछ 15 दिन में और कुछ 3-4 महीने में जो मैंने वादा किया है वो मैं जरूर निभाऊंगा। और सभी का, खाली आज क्योंकि प्रजापति समाज ने रखा था इसलिए मैं प्रजापति समाज का धन्यवाद कर रहा हूं, पर मैंने मीटिंग में भी बोला है मेरे लिए सभी समाज आदरणीय है। मैं सभी समाज का काम करूंगा और सभी समाजों को साथ लेकर चलूंगा। किसी का वोट कम मिला हो, ज्यादा मिला हो, ये विषय चुनाव में खत्म हो चुका है। मेरे लिए सारे वोटर समान हैं, सारा इलाका समान है, सभी के क्षेत्र में समान रूप से काम होगा। मैं सभी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी लोगों का, आर.के. पुरम की जनता का, इतने भारी बहुमत से मुझे जिताया, उसका धन्यवाद। 2 अहम फैसले कल दिल्ली सरकार ने लिए हैं, एक गाड़ियों को लेकर जितेंद्र सिंह जी ने और दूसरा मकानों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा विषय है, दिल्ली की जनता उस पर त्रस्त रहती है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 10 साल से, 11 साल से केजरीवाल की सरकार थी। हमने चाहे बड़े बड़े होटल्स को डायरेक्शन देना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डायरेक्शंस देना हो, जो हाई बिल्डिंग, रेस बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं कि वो एंटी स्मोक गन्स लगाएंगे, चाहे गाड़ियों के लिए 15 साल वाला विषय हो, या इसके अलावा भी जो जो इम्प्रूवमेंट एनवायरनमेंट के लिए की जा सकती है, उसके लिए मैं अपनी मुख्यमंत्री महोदया का और सिरसा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम सभी विधायक उनके साथ मिलके इस मुहिम में आगे रहेंगे, जिससे कि दिल्ली से पॉल्यूशन को खत्म हो। दूसरा, जो आपने कहा कि पुलिस का मैटर कई बार रहता था, खासकर गांव में हमारे भाई बंधु कोई मकान बनाते थे तो सीनियर ऑफिसर तो गलती नहीं करते थे, पर जूनियर स्टाफ कई बार गलती करता था, आके तंग करता था। तो उसके लिए भी ये दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है, उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, इसमें एमसीडी का रोल है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल्ली सरकार का। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता आतिशी ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद में हमें ना सदन में जाने दे रही है, ना राष्ट्रपति के पास में जाने दे रही है। कल सदन है, कल वो उनका वेलकम है, वो आए। 3 दिन का उनका निष्कासन था, वो खत्म हो गया, 3 दिन पूरे हो गए हैं। उन्होंने माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण पे बार बार रोकने की कोशिश की, बार बार उनको कहा जा रहा था, बार बार बोला जा रहा था कि रुके रुके। स्पीकर साहब ने कई बार उनको रोका, नहीं माने और बदतमीजी करते चले गए, इसलिए उनको 3 दिन के लिए बाहर किया था। रूल के हिसाब से बाहर किया है। स्पीकर साहब ने रूल पढ़ के भी बताया, विधानसभा में लिख के भी दिया है रूल, उस रूल के हिसाब से बाहर किया। 3 दिन पूरे हो गए, कल वो आ सकते हैं, आएंगे, अपनी बात रखेंगे।
तो कल सदन सामान्य रूप से चलेगा। अब ये तो विपक्ष पे डिपेंड करता है, सामान्य चलेगा या दोबारा का सामान्य होगा। हमारी तरफ से हम चाहेंगे कि अच्छा चले, बहस हो, और जो सीएजी की रिपोर्ट स्वास्थ्य की पेश हुई है उस पर चर्चा हो। हम तो ये चाहेंगे। अब विपक्ष क्या चाहेगा विपक्ष बताएगा। अशोक कुमार जी क्या आम आदमी पार्टी की सरकार में और अब बीजेपी में है, क्या अंतर है? ये एक्चुअली क्या है कि आम आदमी पार्टी वाले कहते थे, काम नहीं करते थे। एक्चुअली मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ था, आम आदमी पार्टी में था, लेकिन अनिल जी के टिकट मिलने के बाद इन्होंने इनके कामों को देखा पहले, चाहे वो कुछ दिन के ही रहे थे एमएलए ये, लेकिन इनको हमने अपनी कॉलोनी के मैं आरडब्ल्यू से भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ मैं, तो अपनी कॉलोनी का काम दिया था इनको हमने, गैस पाइपलाइन का और पानी का काम दिया था, जिनमें थे 2 से 3 हमने इनको काम दिए थे। टोटली मैं मार्केट में भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ मैं, तो यहाँ के काम दिए थे जो इन्होंने तीनों में से 2.5 काम कर दिए थे इन्होंने। जो इस वजह से मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए कि जो काम करने वाले जो हैं, और ये हमारी जो सरकार जो 10 साल से थी, पानी के लिए हम तरसते रह गए, बोलते रह गए, लेटर पे लेटर देते रह गए, लेकिन कभी भी इन्होंने हमारी, कई बार मैंने आवाज़ उठाई, मीडिया के जरिए आवाज़ उठाई कि हमारा काम करो दिल्ली सरकार, लेकिन कभी आज तक हमारी नहीं सुनवाई। तो प्रजापति समाज से मैं भी प्रजापति समाज से ही हूँ मैं, और सभी प्रजापति ने निर्णय लिया था कि भाई हम इस बार जो काम करने वाला है, काम को सलाम, जो काम करने वाला विधायक उसको लाया जाए। 10 साल से ही जो आम आदमी के जो विधायक जो थे उन्होंने कभी कुछ नहीं काम किया, अपने ऑफिस से एसी से बाहर नहीं निकले, और ये जो पहले भी थे हर जगह समय समय पे बैठा करते थे, हर महीने बैठा करते थे और लोगों की समस्या सुनते थे और लोगों का काम करते थे। तो इस वजह से अनिल जी का पूरा पब्लिक ने, विधानसभा ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है और इस वजह से जीत में आए हैं। वैसे तो अनिल जी पर हमें इतना विश्वास है कि जब ये विधायक नहीं थे तब भी हमारे दुख सुख में शामिल रहते थे, और कोई किसी भी कार्य के लिए हम इनके पास जाते थे, कभी निराश नहीं होते थे, हमारे साथ चल पड़ते थे, चाहे किसी स्कूल में एडमिशन का हो, किसी के ट्रांसफ़र का हो, कुछ भी हो मतलब। और अब हमने ये चारों गांवों का मिलकर के और पूरी आर के पुरम क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एकता मंच हमने स्थापित किया है। इसके माध्यम से हम शिक्षा पर विशेष फोकस करना चाहते हैं। जो भी बच्चे क्वालिटी एजुकेशन हम चाहते हैं कि उनको मिले, और जो कंपटीशन आदि के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनकी हम व्यवस्था करेंगे, चाहे उनके घर की स्थिति कैसी भी हो। आज विधायक जी का स्वागत किया गया, चारों गांव के प्रजापति समाज ने मिलकर, क्या कहना? देखिए, पहले तो अनिल भाई ने अपने वक्तव्य में क्लियर कर दिया कि जो 43% जिन्होंने वोट नहीं दिया ये उनके भी विधायक हैं। तो 57% जो वोट मिला है, तो ये 36 बिरादरी का वोट मिला है, समस्त समाज का वोट मिला है, हर वर्ग का इनको वोट मिला है। लेकिन विशेष जो धन्यवाद उन्होंने करा है उसके पीछे उसका कारण था, उसके पीछे दादाजी आपको विस्तार से बताएंगे। हमारा जो समाज था वो एक सरल स्वभाव का समाज है और 100% डाइवर्ट वाला समाज है। तो इस समाज ने चुनाव से पूर्व ही इस चीज का निश्चय कर लिया था और प्रण लिया था कि हमारे जितने भी बूथ इस विधानसभा में आते हैं उसमें से प्रजापति समाज एक तरफा वोट देकर आदरणीय अनिल शर्मा जी को भारी बहुमतों से जिताएगा।